Hello guys, I am Sunny Khanpara and today we are going to see how to use spiral tool in Adobe Illustrator CC। तो सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको भी मदद मिलती रहेगी और मेरे चैनल की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो सबसे पहले तो हम स्पाइरल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्पाइरल टूल की Adobe CC वर्जन में कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करके अपने आर्टबोर्ड पर इस तरीके से माउस को ड्रैग करेंगे तो एक किस्म का स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्पाइरल टूल को सिलेक्ट करने के बाद अपने आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक कीजिए तो स्पाइरल टूल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें इसकी रेडियस, डीके, सेगमेंट्स और स्टाइल ये चार पॉइंट यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो मैं इस वक्त पे तो 300 करके यहाँ पर सेगमेंट में 15, बाद में ओके करके एक स्पाइरल को क्रिएट कर लेता हूँ। बाद में आपको मैं ये सभी चीज़ों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने पुराने स्पाइरल को सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि सेगमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके सेगमेंट वो पार्ट है जो कि दो एंकर पॉइंट की मदद से क्रिएट होता है स्पाइरल टूल में। जब मैंने यहाँ पर ये स्पाइरल क्रिएट किया था तब मैंने सेगमेंट में 15 लिखा हुआ था, मतलब कि यहाँ पर 16 एंकर पॉइंट होने चाहिए। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर ये 16। ओके, बाद में दूसरा ऑप्शन था डीके। तो आपको ये समझाने से पहले मैं आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। बाद में इसकी हाइट और विड्थ को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। मुझे चाहिए 300 बाई 300, तो यहाँ पर लिख दी। अब मैं इसका स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप सब नोटिस कर सकें। ओके, अब मैं यहाँ का जो एंकर पॉइंट है रेक्टेंगल का, उसे स्पाइरल के रेक्टेंगल के ऊपर रख रहा हूँ इस तरीके से। तो जैसा कि मैंने कहा था कि दो एंकर पॉइंट की मदद से एक सेगमेंट क्रिएट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से डीके भी दो एंकर पॉइंट की मदद से ही नापा जाता है। जब मैंने ये स्पाइरल को ड्रॉ किया था तब हमने 80 लिखा था। तो सबसे पहले मैं आपको सेगमेंट के बारे में समझा देता हूँ। ये जो एक इतना पोर्शन है वो एक सेगमेंट कहलाता है। उसके मुताबिक कि यहाँ पर जो दूसरा एंकर पॉइंट और यहाँ पर जो तीसरा एंकर पॉइंट आएगा, उतना पोर्शन यहाँ से यहाँ का लेकर वो दूसरा सेगमेंट है, और यहाँ से यहाँ का जो एंकर पॉइंट है उसका पोर्शन वो तीसरा सेगमेंट कहलाता है। ओके, तो अब हम डीके के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सर स्केल टूल के पर जाकर डबल क्लिक कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने ये स्पाइरल क्रिएट किया था तब डीके 80% था, इसीलिए मैं यहाँ पर 80% सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रीव्यू ऑन है और मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो नया रेक्टेंगल मुझे मिला है वो पहले वाले रेक्टेंगल के माप की तुलना में सिर्फ 80% बड़ा है। तो डीके का मतलब ये यही होता है कि यहाँ के एक सेगमेंट के बाद जो दूसरा सेगमेंट आएगा वो पहले सेगमेंट का सिर्फ 80% ही होगा। अगर ये नाप बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ का एंकर पॉइंट की पोजीशन चेक करूँगा तो यहाँ के रेक्टेंगल का जो एंकर पॉइंट है उसके बिल्कुल नीचे ही होगा। तो यहाँ पर देखिए वो बिल्कुल वहीं पर है, मतलब कि ये नाप बिल्कुल सही है। ओके, अब रेडियस। ओके,
मैं सबसे पहले तो ये दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं एक एलिप्स टूल की मदद से सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाकर उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ एलिप्स का एंकर पॉइंट बिल्कुल वही रख रहा हूँ जहाँ पर इसका एंकर पॉइंट मौजूद हो, इस तरीके से। ओके, तो सर्कल में हम जानते हैं कि रेडियस किसे कहते हैं। अब मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रोटेट टूल में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है वो इस शेप का सेंटर पॉइंट है, जिसे रजिस्ट्रेशन पॉइंट भी कहते हैं। अगर यहाँ से मैं यहाँ तक का नाप मेज़र करूँगा तो 300 पॉइंट मिलेगा, जो कि इसकी रेडियस है। बिल्कुल इसी तरह से स्पाइरल टूल की भी एक रेडियस होती है, जो कि हमने 300 रखी थी यहाँ से। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जिस तरीके से सर्कल में एक रेडियस होता है, उसी तरीके से एक स्पाइरल में भी एक रेडियस होता है। अब मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ और उसकी विड्थ और हाइट में फिर से 300 बाई 300 सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम ज्यूम करें कि इस स्पाइरल में भी एक रेडियस है और उसे नापा जाए, तो उसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक की 300 पॉइंट है। दोस्तों, हर बार सेंटर का मतलब ये नहीं होता कि जो शेप के सेंटर में, मतलब कि यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। जैसे कि मैं इसे इस वक्त सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ से रोटेट होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो इस वक्त आपको पॉइंट दिख रहा है वो सिर्फ इस स्पाइरल का रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, ना कि सेंटर पॉइंट। हर बार ऐसा नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर में ही हो। इस वक्त इस स्पाइरल का सेंटर पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर है और यहाँ से इसकी रेडियस नापी जाए तो एग्जैक्ट 300 ही मिलती है। और इसी तरीके से डीके भी इसी तरीके से नापा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पाइरल टूल। हर बार की तरह इस बार हम कोई डिज़ाइन नहीं देखने वाले, क्योंकि स्पाइरल टूल कभी डिज़ाइनिंग में कोई काम नहीं आता, मगर ये फिर भी एक टूल है, इसीलिए मैंने इसके रिलेटेड एक ट्यूटोरियल बनाया था। आई होप कि सबको ये टूल समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।